नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आज? परसेंटेज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ाएंगे? प्रतिशतता, ठीक है ना। परसेंटेज क्या पढ़ाएंगे आज आप लोग? परसेंटेज पढ़ाएंगे, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, या परसेंटेज या प्रतिशतता क्या है, या प्रतिशत क्या है? क्या प्रतिशत? प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। क्या? प्रति सैकड़ा, ठीक है ना। क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा, ठीक है। अब प्रति सैकड़ा या इसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रतिशत, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? प्रति प्लस सत से। किससे? प्रति प्लस सब, प्रति और सत से, ठीक है ना। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और सत से। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और सत का मतलब होता है सैकड़ा, ठीक है ना। प्रत्येक सैकड़ा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है, ठीक है ना। प्रत्येक सैकड़ा प्रतिशत कहलाता है, ठीक है ना। यह प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। जैसे जैसे लिख सकते हैं 10%, 10/100, ठीक है। 15%, 15/100, यानी कि 10%, 10 का 10/100, यानी कि 100 का 10वां भाग क्या होगा? 10% होगा, ठीक है ना। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? ठीक। अब प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना बताएंगे। क्या बताएंगे आपको? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, ठीक है ना। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि, कुल वृद्धि गुणा 100, कुल वृद्धि गुणा 100 बटा प्रारंभिक मान। क्या होता है? कुल वृद्धि गुणा 100 बटा प्रारंभिक मान। क्या ज्ञात करने के लिए? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है। क्या है? कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपए प्रतिदिन हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपए प्रतिदिन हो गई, इसलिए उसकी आय में 16% की वृद्धि हो गई। कितना हो गई? उसकी आय में 16% की वृद्धि हो गई। तो उसकी आय में नहीं, उसकी सॉरी
गया, उसकी आय में 16 रुपए की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। क्या हो गया, उसकी आय में 16 रुपए की वृद्धि हो गई, तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, क्या, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए उसकी आय में। तो प्रतिशत वृद्धि यानी कि व्यक्ति की आय में, व्यक्ति की आय में प्रतिशत वृद्धि, व्यक्ति की आय में प्रतिशत वृद्धि, व्यक्ति की आय में प्रतिशत वृद्धि और कुल वृद्धि कितने की हुई भैया, कुल वृद्धि 16 रुपए की, कितने की, 16 रुपए की गुना 100, और क्या है, अपान यानी बटा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान कितना है 80 रुपया, कितना है 80 रुपया, तो 16 गुणा 100 बटा 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 गुना 16, 10 गुना 20, यानी टोटल प्रतिशत वृद्धि कितना हुई है उसकी आय में 20% की, ठीक है ना, यानी 20% की उसकी आय में कुल वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी, क्या है, किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया, 1200 रुपए थी, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी, बाद में उसकी कीमत, बाद में उसकी कीमत, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपए हो गई, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपए हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई, कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई, कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई और प्रतिशत वृद्धि भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी, बाद में उसकी आय, बाद में उसकी कीमत में, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपए हो गई, कितना हो गई, बाद में 1500 रुपए हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई और प्रतिशत वृद्धि भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है भैया, देखो सबसे पहले कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो कुल वृद्धि बराबर नया मान यानी नई कीमत माइनस पुरानी कीमत, नई कीमत माइनस पुरानी कीमत, ठीक है। नई कीमत कितना है 1500 माइनस पुरानी कीमत कितना है 1200, ठीक है ना। नई कीमत 1500, पुरानी कीमत कितना 1200, वृद्धि कितने की हुई है 300 रुपए की, ठीक है ना। यानी कितने रुपए की वृद्धि हुई है 300 रुपए की। तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, वृद्धि प्रतिशत या प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना, जितने की वृद्धि हुई है कुल वृद्धि कितना 300 गुना कितना 100 बटा कितना भैया प्रारंभिक मान 1200, ठीक है ना। कितना प्रारंभिक मान कितना है 1200, यानी कि 3 चौक 12 और 4 से 25 चौका 100, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 25% की, ठीक है ना। सुनना नहीं है,
हमारा अगला टाइप है क्या है, प्रतिशत कमी ज्ञात करना। क्या है, प्रतिशत कमी ज्ञात करना। प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, प्रतिशत कमी इक्वल कुल कमी गुणा 100 बटा प्रारंभिक मान। ठीक है ना, क्या होगा, प्रतिशत कमी इक्वल कुल कमी गुणा 100 बटा प्रारंभिक मान। ठीक है ना। अब प्रश्न क्या है हमारा, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं। ठीक है ना, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। यानी पहले 60 थे, अब कितने रह गए, 20 चले गए, तो उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। ठीक है, तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रतिशत कमी ज्ञात करना है। तो प्रतिशत कमी इक्वल क्या होता है, कुल कमी। कुल कमी कितने की हो रही है, 20 की ना, कितने की, 20 की। यानी 20 होते जा रहे हैं, तो 20 की कमी हो रही है। 20 गुणा कितना, 100 बटा प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना है, या पहले कितना था, तोतों की संख्या 60 था ना, 60। ठीक है ना, 20 से 20 किया 60, यानी 100 बटा 3, यानी 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। ठीक है ना, समझ में नहीं आया। क्या था, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। क्लियर। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। जब भाई 20 चले गए, 20 की कमी हो गई। ठीक है, 20 चले गए, 20 की कमी हो गई, तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत कमी इक्वल कुल कमी, यानी 20 गुणा 100 बटा प्रारंभिक मान। पहले कितना था, 60 था, 60 कर दीजिए, 35 से 1 बटा 3%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। चाल से दौड़ता है। ठीक है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। उसकी चाल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि यदि एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत कमी इक्वल कितना होगा, प्रतिशत कमी बराबर, पहले 30 किलोमीटर था, फिर 25 हो गया, 30 से 25 है, कितने की कमी हुई, यानी -5 किलोमीटर हुआ है। कितना, यानी 5 किलोमीटर की कमी हुई। 5 गुणा 100 बटा पहले कितना था, पहले कितना था भाई, 30 किलोमीटर इसकी चाल थी, यानी कि बटा 30 हो गया। 5 30, यानी कि 100 बटा 6 इक्वल 50 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3, 50 बटा 3, 16 3 48 2 50, 16 सही 2 बटा 3% की कमी होगी उसके चाल में। ठीक है ना। अब अगला टाइप है हमारा, ये सुनना है ना सबको।
प्रतिशत कमी ज्ञात करना और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना होता है ना आप लोगों को। ये बताया ना, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, कैसे प्रतिशत कमी निकालते हैं और कैसे प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए। कहां पे? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न है पिता की आय, पिता की आय गीता की आय से, गीता की आय से, पिता की आय गीता की आय से 10% कम है। क्या है? 10% कम है। बताइए कि गीता की आय, बताइए गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या है? जब पूछेगा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है भैया, क्या पूछेगा? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न टाइप होगा, लेकिन वहां पे निकालना पड़ेगा क्या हमें? प्रतिशत वृद्धि या अधिकता क्या होगी। ठीक है ना, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता। तो प्रतिशत अधिकता बराबर, प्रतिशत अधिकता बराबर, प्रतिशत अधिकता बराबर क्या होगा? 100 गुणा प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस, कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे, प्रतिशत कमी। ठीक है भैया, प्रतिशत अधिकता या प्रतिशत वृद्धि, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। गीता की आय, गीता की आय से 10% कम है। चलिए इसके बाद पूछ रहा है बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये पूछ रहा ना कि गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि गीता की आय से कम है, यानी गीता की आय से अधिक होगी। तो है ना भाई, एक कम है दूसरा ज्यादा है, यानी कि दूसरा वाला एक दूसरे से कम होगा और दूसरा दूसरे से ज्यादा होगा। ये होगा ना। ठीक है, तो प्रतिशत अधिकता निकालना पड़ेगा। वहां पे क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिशत अधिकता। अब प्रतिशत अधिकता के लिए क्या होगा? 100 गुना प्रतिशत कमी कितना है? 10% बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी कितना होगा? 100 से माइनस प्रतिशत कर दिया जाएगा 10, कितना होगा? 100 गुणा 10 यानी 1000 बटा 90। ठीक भैया, कितना होगा? 1000 बटा 90, 0 से 0 कैंसिल, 100 बटा 9 यानी 11 9 99, 1 बटा 9। कितने प्रतिशत की कमी होगी? 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। चीनी का मूल्य 20% घट गया। क्या है? चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। क्या हुआ? 20% घट गया। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय, याद कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, पहले जितने व्यय
प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट जाए, यानी 20% घट जाए तो जितने रुपए में कोई उपभोक्ता या कोई खरीदार पहले खरीदता था उतने रुपए में कितना अधिक चीनी खरीदेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत अधिकता बराबर फार्मूला ले लेगा, प्रतिशत अधिकता बराबर क्या हो गया, 100 गुणा प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक भैया, तो क्या है प्रतिशत अधिकता, कितने परसेंट चीनी अधिक खरीदेगा उपभोक्ता यानी खरीददार, क्या होगा 100 गुणा प्रतिशत कमी 20 बटा 100 से 20 घटाओ, यानी कि 2000 बटा 80। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 गुना 16 4 बचा, 5 8 पंजे, यानी कितने प्रतिशत, 25% अधिक चीनी खरीदेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम, क्रय मूल्य से 20% कम है। बताइए बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि, ना लाभ हो ना हानि। ठीक है भैया, कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। ठीक है, तो भैया प्रतिशत अधिकता, अधिक की बात कर रहा है ना, कितने अधिक में बेचा जाए, तो प्रतिशत अधिकता बराबर क्या होता है, 100 गुना कमी प्रतिशत कितना दिया है 20 बटा क्या होगा 100 माइनस कमी कितना होगा ये 2000 बटा 80, 0 से 0 कैंसिल और 25 अट्ठे 200, यानी कितने प्रतिशत कम में 25, यानी 25% अधिक में बेचा जाए यदि वस्तु को तो ना तो उसे बेचने पर लाभ होगा और ना ही हानि। ठीक है,